सो हेलो हेलो हेलो। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं कुछ अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और मुझे ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स जितनी भी वीडियो गई है वो बिना आइडिया की ही गई है इस चैनल पे। सो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, और अगर मैं ये कहती हूँ तो तुम अगर नोटिस करो तो तुम सोचोगे कितनी ज़्यादा फालतू लड़की, इसको इतना नहीं पता ये क्या डालने जा रही है, किस चीज़ पे बोलने जा रही है। But yeah, I'm not clear right now, that's why. But yeah, for this video, I'm little bit clear. So today's topic, as you all know, तुमने पहले से ही thumbnail में देख लिया होगा that why everybody is nowadays getting bored. Like they bored so easily that उन्हें रोज़ की चीज़ें बोरिंग लगती हैं। मतलब बोरिंग लगती नहीं, बोरिंग उन्हें सीमित लगती है। इट सीम्स लाइक बोर्डनेस इन all the daily activities as well as the interesting thing which they find interesting at some point now seems like bored, like now it seems like a bored task। मतलब तुम्हारी इंटरेस्ट की चीज़ें भी तुम्हें बोरिंग लगने लगी। तो अगर तुम ये हो और अगर ये ऐसा कुछ तुम्हारे सिचुएशन से मैच होता है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड you all welcome in this video. So in this video I will talk about my things, my experiences, and what the things which I thought about boredom, or why all the peoples nowadays is getting bored very easily. Why? So according to me, boredom is like a very good thing. अगर तुम इसे एज अ देखोगे जनरल वे में तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और तुम देखो, अगर तुम डेली क्योस से बचने के लिए भी बोर्डम इज़ अच्छी चीज़ है, तो मैं तुम्हें कैसे करूँ, मैं लेट मी स्पेसिफिक चीज़ें मुझे बोलने दो, ठीक है। इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है बिकॉज इतना टाइम नहीं था और मुझे जल्दी शूट करना था और मुझे बोलना था इस पर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी स्क्रिप्ट देखने का वगैरह वगैरह, बिकॉज मेरे पास मैं ऑलरेडी इतना ओवर थिंकिंग के मूड में रहती हूँ, ऑलरेडी इतने प्रोक्रेस्टिनेशन मूड में रहती हूँ कि मैं डिले कर देती हूँ। तो बोर्डम क्या है, हम तो ज़्यादा हम लोग वो नहीं करते अपने, क्योंकि तुम क्यों सुनोगे मेरी पक 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 एंड ऑल। सो सॉरी फॉर डैट, मैं बीच में खो जाती हूँ, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। आई एम न्यू हियर यार, अंडरस्टैंड, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आई एम न्यू हियर, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। मैं सीख जाऊँगी या विथ टाइम मैं सीख जाऊँगी। या तो बोर्डम क्यों हो जाता है, देखो नाउअडेज़ ना बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो चीज़ हमें पहले नहीं मिलती थी ईज़िली, आज वो हमारे ब्लिंक ऑफ एन आई है, दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ ये पल की झुकाई और यहाँ ब्लैंकेट्स, हमारा ये ऑर्डर आ गया, पेन चाहिए ब्लैंकेट कर लो, कुछ डेज़र्ट खाने का मन करा ब्लैंकेट कर लो। पहले हमें डेज़र्ट खाने के लिए जाना पड़ता था रोड पे, इसी बहाने हमारी वॉकिंग हो जाती थी, क्यूट सा टाइम स्पेंड हो जाता था, जनरल कनेक्शंस बिल्ड होते थे अच्छे खासे। बट अब हम खुद ही अपने जोन में रहने लग गए हैं, और क्यों ही हमें जाएंगे अगर हमें एक ऐप में सब कुछ मिल जाता है, अगर हमें एक क्लिक में आइसक्रीम छोले भटूरे घर पे डिलीवर्ड हो जाता, तो हम क्यों जाएंगे मार्केट में से लेने, अपने पैरों को थकावट देख के, अपने पैरों में कष्ट देख के काहे हम जाएंगे। तो सॉरी, क्यों हम जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो मतलब ये रिसोर्सेज हमारे लिए ना बहुत ईज़िली एक्सेसिबल हो गई हैं। तो ये भी एक कॉमन थिंग है, ये भी एक बेसिक थिंग है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बोर्डम का, बिकॉज हम बेसिक थिंग से भी बोर होने लग गए हैं। मतलब बोर्डम तो इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर, बिकॉज इट्स अ प्लेस वेयर ऑल द क्रिएटिविटी start to develop, मतलब started to develop,
क्रिएटिविटी का जन्म बोर्डम से होता है, ठीक है। तुम बोर होते हो तो तुम कुछ ट्राई करते हो अपने बोर्डम को कम करने का, कुछ क्रिएटिव करने का ट्राई करते हो। बट अब तो तुम हर चीज़ तुम्हें बोरिंग लगती है, पर इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो तुम ही नहीं हो ऐसे जिसका हाल ऐसा है। मतलब तुम देखो तो हर दूसरा इंसान जो तुम्हारे साथ बैठा हो, तुम उससे कभी ना कभी सुनते हो, ज़रूर सुनोगे, यार बोर हो रहा है यार आज, क्या करें, बोर हो रहा है। क्यों बोर हो रहा है? तुमने कभी ये सोचा है क्यों बोर हो रहा है? बोर हो रहा है करते रहते हो। पर कभी मतलब ट्राई करो सोचने का यार। और एक तो हम लोग डूम स्क्रोलिंग का नाम तो सुना ही होगा। फर्स्ट इट्स अ जनरल नहीं, इट्स अ ट्रेंडिंग वर्ड नाउअडेज, ठीक है। हम लोगों को कुछ पता तो है नहीं, क्लियर तो है नहीं हमको क्या करना है। हम बस डूम स्क्रॉल करते रहते हैं कि अरे। और वो जो होते हैं ना, वो एक तो होते हैं ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए डूम स्क्रॉल कर रहे हैं, और दूसरे प्राणी होते हैं जो कहते हैं अरे यार मैं तो क्रिएटिव दिख रहा हूँ, अरे यार मेरे फीड तो बहुत अच्छी है, मेरे फीड में तो बहुत अच्छी चीज़ें आती है जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। मिलती है इंस्पिरेशन, क्या करते हो तुम इस इंस्पिरेशन का? तुमने कुछ अपने आप से ट्राई टू क्रिएट किया कि तुम उस इंस्पिरेशन को यूज़ करके कुछ अपना बनाओ। तुम उस इंस्पिरेशन को यूज़ करके अपने लाइफ में कुछ एक्शंस लो जिससे तुम्हारी लाइफ पहले से बेटर हो। नहीं, तुम नहीं करते हो, नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। करते हैं तो वो 1% लोग जो आज पहले ही अच्छी पोजीशन पे हैं, और नहीं है तो वो पहुंच जाएंगे एक ना एक दिन। बिकॉज सब कंप्लेन नहीं करते कि मैं बोर हो रहा हूँ, वो ट्राई करते हैं उस बोर्डम को समझने का कि वाई सब कुछ इतना बोरिंग क्यों लग रहा है। इसलिए बोरिंग हो गया है बिकॉज सब कुछ आजकल बहुत फास्ट हो गई हैं। मतलब सब भाग रहे हैं, बहुत जल्दी भाग रहे हैं। और अगर हम इसे एक टाइम तक नहीं नोटिस कर पाएंगे, कर रहे हैं, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। So we have to notice it, we have to control our doom scrolling, or we have to be clear so much that अगली बार अगर हम यही स्टेटमेंट रिपीट करें तो हमारे माइंड क्लिक हो जाए। नो, इट्स जस्ट द थिंग जो कि रियल नहीं है, जो कि तुम्हें ऐसे फीलिंग आ रही है। या क्या बोलूँ मैं इस बेसिक थिंग है, हमें इस पर अपने आप को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तभी हम इस पर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। और हमारे ही हाथों में, जैसे कि हम बोर हो रहे हैं कहना हमारे हाथ में, वैसे हम बोर नहीं हो रहे हैं ये भी कहना हमारे हाथ में है। हम बोर ना होने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ये भी हमारे हाथ में है, और हम उस एक्टिविटीज़ के प्रति एक्शंस लें वो भी हमारे हाथ में है। सब कुछ हमारे हाथ में है, तो क्यों हम इतना बोर हो रहे हैं? सोचने वाली बात है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी मैं इस टॉपिक पे फ़िलहाल के लिए तो। और आई होप मैं कुछ अपनी बात कह पाई हूँ इस जो मुझे कहना हो। बाकी तो अगर मुझे मन किया इस टॉपिक को और क्लियर करने का तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी, बट फ़िलहाल के लिए मेरे माइंड में इतना ही आ रहा, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। इससे काम चलाते हैं, काम नहीं चलाते, इतना ही मुझे बोलना था फ़िलहाल के लिए तो ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड, टिल दिस पार्ट। और बहुत से लोग मे भी जा चुके होंगे, बहुत से लोग रुके होंगे मेरी बातें सुनने के लिए आखिरी तक, तो तुम सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल। आई लव यू ऑल, बाय, टाटा, सो मच लव यू।